जौहर मैदान जंग बना हुआ है। शेलिंग करके इन कब्ज़ा माफिया के जो अरकान हैं, जो लोग हैं जिन पर वो पथराव कर रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जा रहा है। इतनी नफरी तलब की गई थी, वो नफरी देखने में नज़र नहीं आई। 50 से ज़ायद FIR हो चुकी हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अमल में ना आना और इस तरह का ऑपरेशन होना, ये KDA और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है। वो नफरी नहीं थी, रेंजर्स की गाड़ियाँ भी पीछे देखी, ना पुलिस एहलकार इतनी बड़ी तादाद में थे। प्लान करके नहीं आए हुए थे। जितनी नफरी इनको कहा गया था उससे भी 25% ये लेकर के आए। सर पे चोट ये सबको जो लगा वो सिर्फ इस गाड़ी को निकालने के लिए ही हमें वहाँ पे वक्त चाहिए था, तो उस दौरान ये सब कुछ हमारे साथ हुआ। जो काबजीन थे वो बहुत अलर्ट थे, उन्होंने मरबूत हिकमत अमली के साथ उस ऑपरेशन को नाकाम बनाने की कोशिश की। फातिमा अख्तर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 और ये पहलवान गोड भी कहलाता है। जिस तरह से आपको पता है कि हमने आपको बताया भी और मीडिया के ज़रिए भी आपको यकीनन पता होगा कि KDA की जानिब से एक ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान किया गया 14 और 15 मार्च को। आज जब ये पुलिस एहलकार जो कि बहुत कम तादाद में यहाँ पहुँचे थे, क्या मनाजिर थे पहले वो दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह कब्ज़ा माफिया जो है वो पूरे कराची में फैला हुआ और कितना ताकतवर है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पीछे गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 है और यहाँ पर मुसलसल जो है कब्ज़ा माफिया की जानिब से पथराव का सिलसिला जारी है, जिसकी जानिब से हम देख रहे हैं कि मुसलसल सुबह से जब से ये ऑपरेशन KDA की जानिब से शुरू हुआ है, वहाँ जब ये पुलिस और KDA की टीम वहाँ पहुँची है हैवी मशीनरी के साथ, तब से ही यहाँ पर पथराव का सिलसिला जारी है। और पुलिस की जवाबी फायरिंग तो खैर अलबत्ता नहीं हो रही, मगर हाँ शेलिंग करके इन कब्ज़ा माफिया के जो अरकान हैं, जो लोग हैं जिन पर वो पथराव कर रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जा रहा है। अब सुबह से ही गुलिस्तान जौहर मैदान जंग बना हुआ है। आप जिस तरह से देख रहे हैं बाहरी नफरी है, मीडिया के नुमाइंदगान को भी पर भी पथराव हुआ है, उनकी गाड़ियों को भी तोड़ा गया है। और ये हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं ब्लॉक 11 के और गुलिस्तान जौहर, जहाँ पर KDA की टीम पहुँची सुबह और ये बड़ा ऑपरेशन है। ब्लॉक 4, 6, 10, 11 में ऑपरेशन होना है। 14 तारीख और 15 तारीख के लिए इजाफी नफरी भी तलब की गई थी, मगर सुबह से ही इसको नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी है। तो ये वो मनाजिर हैं जो आप देख रहे थे और हम जब वहाँ पर फील्ड पे मौजूद थे तो उस जानिब से जो मॉब था वहाँ पर से पथराव किया गया बहुत बड़ी तादाद में, आप देख रहे होंगे। और पुलिस एहलकार, KDA के एहलकार, मीडिया नुमाइंदगान और मीडिया की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। अब ऑपरेशन रोक दिया गया, मगर वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो मॉब वहाँ पर बैठा था और एक जत्था जो कि कब्ज़ा माफिया वहाँ पर बड़ा जमान है, उनकी जानिब से पथराव हो रहा था। अभी पुलिस वहाँ पर नहीं है, पुलिस थोड़े से करीब जो रोड है वहाँ आ चुके हैं, हम सारे मीडिया नुमाइंदगान भी है। सिचुएशन क्या रही, सुबह से फील्ड पे लोग उतरे हुए थे, रिपोर्टर्स, सीनियर रिपोर्टर्स भी थे, उनसे बात करेंगे, तो मेरे साथ चलिए। सुबह से ही गुलिस्तान जौहर मैदान जंग बना हुआ है। तो जिस तरह से सुबह से ही जब से KDA की टीम, पुलिस और रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाली टीमें गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 पहुंची, जो कि पहलवान गोड कहलाता है, ताकि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए,
सुबह से ही हम देख रहे हैं कि ये इलाका पहलवान गोट मैदान जंग बना रहा और अब से कुछ देर कबल आपने देखा होगा कि हम वहाँ मौजूद थे, मगर इतनी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर से लोगों ने जो कब्ज़ा माफिया है उनकी जानिब से पथराव किया गया और जो हम बिलखुसूस मैं कहूँगी कि KDA की टीम और मीडिया के रिपोर्टर्स DSNGs को भी नुकसान पहुँचा है। मेरे साथ मौजूद हैं जो कि सुबह से ही फील्ड पे मौजूद हैं, जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ उससे पहले भी थे। मोस्ट सीनियर समा के रिपोर्टर हैं खुर्शीद आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद आलम साहब, आप खैरियत से हैं? पहले तो ये बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हमारे मुख्तलिफ साथी मुख्तलिफ चैनल्स के उनको चोटें लगी हैं, ज़ख्मी हुए हैं और मीडिया की गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। KDA के अफसर ज़ख्मी हुए, एंटी इंक्रोचमेंट का SHO ज़ख्मी हुआ है, मुतादिद लोगों को पत्थर लगे हैं और बहुत शदीद रद्द-ए-अमल है। बिल्कुल बहुत शदीद रद्द-ए-अमल है। खुर्शीद साहब, आप सुबह से ही फील्ड पे यकीनन जब ड्यूटी स्टार्ट होती है एक रिपोर्टर की तो वो फील्ड पे ही मौजूद होता है, तो आपने क्या मंजर देखा? क्योंकि जब हम पहुंचे हैं यहाँ पर जो पुलिस की तादाद हमने तकरीबन कम ही देखी, रेंजर्स भी कहीं हमें दूर दिखाई दी, मगर जो कब्ज़ा ग्रुप है उनकी जानिब से जो मज़ाहमत का सामना रहा पुलिस को और दीगर कानून नाफिज करने वालों को, क्या देखा आपने? और ये अभी ऑपरेशन रुक गया है जिस तरह से हम भागते हुए आ रहे हैं वहाँ से। ऑपरेशन रुक गया है और जिस वक्त ऑपरेशन शुरू हुआ था तो ऑपरेशन करने वाले इतने तैयार नहीं थे कि जितना ऑपरेशन रुकवाने वाले तैयार थे। जो काबज़ीन थे वो बहुत अलर्ट थे, उन्होंने मरबूत हिकमत अमली के साथ उस ऑपरेशन को नाकाम बनाने की कोशिश की और आप अंदाज़ा करें कि हम 1 किलोमीटर का फासला जो हमें उन्होंने भगाया यहाँ तक, पथराव करते रहे। पुलिस की नफरी काफ़ी नहीं थी, एंटी इंक्रोचमेंट के पास नफरी नहीं थी और सबसे अहम बात ये कि आंसू गैस के शेल कम पड़ गए। रेंजर्स बैकअप में रही, उसको अगर फॉरवर्ड रखा जाता शुरू में तो इतना रिजेंटमेंट या रद्दमल सामने नहीं आता, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप इस तरह खाली करा सकेंगे। एक उसमें 2 वजह है। एक तो ये कि आपकी कोई अपनी हिकमत अमली नहीं है खाली कराने की। इस तरह से हमने देखा क्योंकि KDA पहले से ही कह रही थी कि ये ग्रैंड ऑपरेशन होने वाला है, 15 रेंजर्स की गाड़ियाँ, ख़वातीन पुलिस एहलकार और कई 100 जो पुलिस एहलकार हम जो KDA कह रही थी कि लेकर आएंगे, बट वो आज हमने नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि पुलिस कानून नाफिज करने वाले इधर भी कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, घुटने टेक दिए आज। बिल नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि देखें, नवंबर 2019 में भी ऑपरेशन हुआ था और 3-4 दिन तक कशीदगी रही थी, लेकिन उसके बाद वो ऑपरेशन ख़त्म हो गया था। सूबाई वज़रा आ गए थे, यकीन दहानी कराई थी कि हम किसी का घर नहीं तोड़ने देंगे। उसके बाद अभी तक कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई जिससे हम कह सकें कि अब इतनी बड़ी तादाद में आबादी है, वहाँ मसाजिद भी हैं, इमाम बारगाहें भी हैं और लोगों को ये बावर करा दिया गया है कि जो एंटी इंक्रोचमेंट वाले हैं ये मसाजिद को या इमाम बारगाहों को नुकसान पहुँचाएँगे। तो एक मजहबी रद्द-ए-अमल भी वहाँ बहुत शदीद पाया जाता है और यही वजह है कि जो रद्द-ए-अमल सामने आया है वो बहुत मरबूत है और जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो नफरी है वो पूरी तरह तैयार नहीं थी और उसको यहाँ की जो डायनामिक्स है उसका अंदाज़ा भी नहीं था। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैगम रिजवी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ज़ैगम, कराची में कोई नया ऑपरेशन नहीं हुआ आज, मगर जो आज जंग का मैदान रहा, जितनी बड़ी तादाद में पुलिस और रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों में से एहलकार हो, ख़वातीन एहलकार हो, को नफरी को जो तलब किया गया था, आप क्या समझते हैं वो नाकाफ़ी है? क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं कि 14 से ज़ायद यहाँ पर रेंजर्स की गाड़ी है या 20 से ज़ायद कोई पुलिस है या ख़वातीन पुलिस एहलकार है। क्या देखा? सुबह से फील्ड पर मौजूद हैं। देखिए, ये ऑपरेशन इससे पहले भी एक बार कंडक्ट हुआ 2019 के अंदर, उसमें भी इसी तरह की सूरत हाल देखने में आई। इस दफ़ा जब ये सर्कुलर जारी हुआ KDA की जानिब से एंटी इंक्रोचमेंट के यहाँ पे ऑपरेशन किया जाएगा, नोटिस सर्व किए गए कई दिनों से, तो जितनी नफरी तलब की गई थी वो नफरी देखने में नज़र नहीं आई। रेंजर्स की 30 गाड़ियों का लिखा गया था, पुलिस का था, पुलिस मौजूद है। मुश्तइल मुदायरीन जो यहाँ पे बैठे हैं उनकी FIR 50 से ज़ायद FIR हो चुकी हैं, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी अमल में ना आना और इस तरह का ऑपरेशन होना, ये KDA और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है। हम सुबह से यहाँ मौजूद हैं, देख रहे हैं पीछे अभी भी पथराव हो रहा है, शेलिंग हो रही है, कई पुलिस एहलकार और जो है वो मीडिया के हमारे दोस्त जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं, फायरिंग हो रही है, शदीद शेलिंग कर रही है पुलिस। लेकिन जो है ये ऑपरेशन जिस तरह से कंडक्ट किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये एक नुमाइशी ऑपरेशन था जो कि सिर्फ कोर्ट के प्रेशर की वजह से किया गया कि जी कोर्ट में दिखाया जाए कि जी ये हम गए थे। जो हमेशा से होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जो लोग यहाँ पे काबिज हैं, जो कब्ज़ा कर रहे हैं, उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट्स ख़रीदे हैं,
जो बेचने वाले हैं वो मेन एक्यूज़ड हैं, जिनकी कई एफआईआर मौजूद हैं, लेकिन पुलिस उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकी। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के पास उनकी एफआईआर हैं, उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। और इस तरह का ऑपरेशन कंडक्ट करना, जिससे एक मार्केट है पूरी, हर तरफ जो है वो आबादी है, शेलिंग हो रही है, लोग परेशान हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये एक नुमाइशी ऑपरेशन था। आपको क्या लगता है कि इस तरह से अगर ऑपरेशंस किए गए तो जो कराची में कब्ज़ा माफिया का जो इतना बड़ा नेटवर्क हर इलाके में पाया जाता है, स्पेशली जौहर में, क्योंकि 4, 6, 10, 11, क्योंकि हम यहाँ पर पहलवान गोट ब्लॉक 11 है, तो आप क्या समझते हैं कि इसी तरह अगर पुलिस बेबस नज़र आई तो क्या लोगों के जो इमलाक, जो कि चीज़ें, जो एसेट्स हैं, वो वापस उनको मिलेगी, उनको इंसाफ मिलेगा? क्योंकि कोर्ट तो फैसला देती है। ठीक है, देखिए इसके अंदर अहम बात ये है कि ये जो अलॉटीज़ हैं, जिन्हों कोर्ट गए थे और कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, ये 75 के अलॉटीज़ हैं। KDA में 75 में इन्होंने प्लॉट्स लिए थे, फिर इनका केस चल रहा था, ऑर्डर हुआ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अच्छा, ये तो अभी सिर्फ ब्लॉक 11 है, इसके अलावा जो है वो 9, 10 और 6 मुख्तलिफ और ब्लॉक भी हैं जहाँ पे इंक्रोचर मौजूद हैं, ऑपरेशन होना है। लेकिन इस तरह के ऑपरेशन से मैं समझता हूँ कि जो लैंड ग्रैबर हैं, इनके हौसले जो है वो बुलंद होते हैं, और जो लाठीज़ हैं वो मायूस होते हैं कि KDA और पुलिस आती है, लेकिन किसी भी किस्म का एक कामयाब ऑपरेशन, इससे पहले भी हमने देखा एक नाकाम ऑपरेशन, और आज भी इस ऑपरेशन को मुकम्मल नाकाम ऑपरेशन ही कहा जाएगा। मीडिया के नुमाइंदगान और सबसे ज़्यादा नुकसान आज की DSNG आपको दिखा रहे हैं, और शादत साहब मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं। शादत, जो KDA की जानिब से प्लानिंग थी कि बहुत बड़ी तादाद में नफरी लेके जाएंगे, मगर जब यहाँ पर आके देखा गया तो वो नफरी नहीं थी। रेंजर्स की गाड़ियाँ भी पीछे देखी, ना पुलिस एहलकार इतनी बड़ी तादाद में थे। सुबह से आप फील्ड पे मौजूद हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। क्या इस तरह से कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस हो पाएंगे कराची में? ये इनकी स्ट्रेटजी नहीं थी, ये कुछ भी ये प्लान करके नहीं आए हुए थे। जितनी नफरी इनको कहा गया था उससे भी 25% ये लेकर के आए। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जब मॉब आया है तो ये बैकफुट पे हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम मिला और उन्होंने पथराव शुरू किया। अब हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो अलाइन होती हैं, तो उनको निकालना और वहाँ से मुश्किल होता है। तो हमें जो ये सारा कुछ सर पे चोट, ये सब कुछ जो लगा, वो सिर्फ इस गाड़ी को निकालने के लिए ही हमें वहाँ पे वक्त चाहिए था। तो उस दौरान ये सब कुछ हमारे साथ हुआ। पुलिस वहाँ से गायब थी। अगर पुलिस चाहती तो ये गाड़ियाँ हमारी हिफाजत बाहर निकाल सकती थी। कराची में माजी में हमने देखे बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए हैं। एक नस्ला मिसाल है, अभी मुजाहिद कॉलोनी के ऑपरेशंस हुए, वहाँ पर भी यही सिचुएशन रही है। मगर जौहर में ये पहला नहीं है इन कब्ज़ा माफिया के खिलाफ। 2019 में भी ये ऑपरेशंस हुए हैं। मगर अब क्या सिचुएशन देख रहे हैं कि ये ऑपरेशन यही रुक जाएगा या दोबारा करेंगे? जिस तरह से आप लोग ज़ख्मी हुए, KDA के नुमाइंदगान ज़ख्मी हुए, पुलिस भी एहलकार ज़ख्मी हुए। नहीं, अगर विल होना तो सब कुछ हो जाता है। हुकूमत के रेट का, हुकूमत की रेट नहीं थी, बिल नहीं था, इन लोगों ने करना नहीं था। इन्होंने सिर्फ दिखाने की हद तक, शायद मुझे जो लग रहा है, अदालत का प्रेशर, बस किसी को फेस करना था, उसको फेस करने के लिए इन्होंने थोड़ा सा ये दिखाया है। और ये प्रॉब्लम क्रिएट करके कि जी बहुत ज़्यादा लोग मुश्तिल होते हैं, हम नहीं कर पा रहे, और इस तरह से टाइम गेनिंग प्रोसेस। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इनके अपने भी कुछ मफादात हैं इन जगहों पर, पुलिस और दीगर इदारों के मफाद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो आज की DSNG है, मुकम्मल तौर पर हम कह सकते हैं कि तबाह हो गई। हम आगे भी दिखाते हैं आपको कि ये देखें, ये शीशे, जाहिर से बात है, एक जो मीडिया नुमाइंदगान होते हैं वो अपनी जान पर फील्ड पर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, और ये शेलिंग जो हुई पुलिस की जानिब से, उसके बाद आप देख सकते हैं कि DSNG तकरीबन वहीं खड़ी थी जहां शुरू में मौजूद थे। आपको शो के शुरू में प्रोग्राम में दिखाया, और ये मुकम्मल तौर पर शीशे टूट चुके हैं। ये जो LCDs और LEDs लगी होती हैं DSNGs में, क्योंकि ये एक मुकम्मल तौर पर एक सैटेलाइट सिस्टम होता है नेटवर्क कनेक्ट करने का, लाइव जाने का, रिपोर्टिंग करने का। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये तमाम तर DSNG के अंदर जो सामान है उसको भी नुकसान पहुंचा है, और आप ये DSNG इंजीनियर होते हैं, उनको भी चोट लगी है। अब आप ये देखें, ये चोटें लगी हैं, ये हाथ में लगी है। मगर पुलिस की जो नफरी, हम फिर ये बात कर रहे हैं क्योंकि मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर्स भी थे जो फील्ड पे सुबह से ही मौजूद थे, उनकी जानिब से बहुत कम नफरी थी। पुलिस की जानिब से रेंजर्स भी हमें बहुत कम दिखी, एक गाड़ी हमें रेंजर्स की दिखी। मगर जो KDA की जानिब से कहा जा रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में नफरी आएगी, जिसमें पुलिस एहलकार, रेंजर्स एहलकार, ख़वातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद होंगी, वो नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि बुरी तरह से ये जो आज की DSNG है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, और कई नुमाइंदगान रिपोर्टर्स जिनको शदीद चोटें आई हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन गुलिस्तान जौहर
जौहर ब्लॉक 11 पहलवान गोट के। मज़ीद भी देखते हैं कि ये ऑपरेशन अभी फ़िलहाल तो रोक दिया गया है क्योंकि जो एक मॉब था कब्ज़ा माफिया का वो वहाँ पर मौजूद है और उनकी जानिब से मज़ाहमत का सामना सुबह से ही करना पड़ा पुलिस को और रेंजर्स को, और फ़िलहाल ये ऑपरेशन रोक दिया गया है। तो जिस तरह से आपने सीनियर रिपोर्टर्स की गुफ्तगू सुनी और हमने कोशिश भी की कि हम पुलिस जो यहाँ पर लीड कर रहे थे SHO साहब, क्योंकि DSP यहाँ SSP हमें दिखा नहीं, उससे बात करने की कोशिश की गई मगर उनकी जान से कहा कि नहीं हम नहीं बात कर सकते। बहरहाल आपने तमाम तरह सिचुएशन देखी कि ये ऑपरेशन अभी रोक दिया गया, अब कब होता है, जिस तरह से आप सुन रहे थे गुफ्तगू कि एक प्लान के तहत नहीं आया गया, बस ऐसा लग रहा था कि ये नुमाइशी ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसका हाल आपने देखा। अगर आपको आज का शो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह से ही गुलिस्तान जौहर मैदान जंग बना हुआ है।